टकरा दी। अब मुंह में जूता दबाओ और पैर पकड़कर मुआफी मांगो। कुछ यही हुआ नौशेरो फिरोज के मजाफाती इलाके में, जहां गदा गाड़ी चलाते हुए एक शख्स से गदा गाड़ी उस इलाके के जमींदार से टकरा गई और इस पर जमींदार ने फिर जिरगा बुला लिया और मकामी वजीर मोहम्मद बख्श की सरपरस्ती में जिरगे ने फैसला सुनाया। फैसला कुछ यूं था कि ये दो मजदूर भाई अपने मुंह में जूता रख के उस बासर शख्स से माफी मांगे जिसको गलती से उन्होंने अपनी गदा गाड़ी टकरा दी थी। ये दो भाई थे, मजदूर भाई थे जो गदा गाड़ी चला रहे थे और एक बासर शख्स से गलती से उनकी गदा गाड़ी टकरा गई, जिसके बाद कुछ ये फैसला किया गया कि अपने मुंह में जूता रख के ये दोनों भाई माफी मांगे। एक भाई सफेद कपड़ों में आप देख सकते हैं, एक उसके बिल्कुल पीछे आप देख सकते हैं काले रंग के लिबास में मलबूस दूसरा भाई। ये दो मजदूर भाई हैं जिनको नौशेरो फिरोज में जिरगे ने फैसला ये सुनाया कि गदा गाड़ी टकराने पर ये अपने मुंह में जूता रखे और उस बासर शख्स से माफी मांगे। गुलाम मुस्तफा नुमाइंदा जियो न्यूज हमारे साथ हैं। गुलाम मुस्तफा, ऐसा क्या हो गया था? गदा गाड़ी ही तो टकराई थी, गिर गया था, जख्मी हो गया था, जिस पर जिरगा बुला लिया इस बासर जमींदार ने। ये फुल शहर नौशा फिरोज का इलाका है। वहाँ एक जमींदार है मोहम्मद बख्श मोबेजो, गाड़ी से ये दो टकरा गए थे, जिस पर वो तेज में आया था। वहाँ उनको तशद्दुद किया था। उसके बाद उसी जमींदार ने जुर्गा खुद बुलाया था और जो बताया था कि ये दोनों जो मजदूर हैं वो उनसे मुंह में जूता करके माफी मांगेंगे, जिसके बाद उन्होंने माफी में इस तरह मांगी। गुलाम मुस्तफा, जब ये इनकी गदा गाड़ी टकराई थी तो वो जो बासर शख्स था वो कितना कोई जख्मी हो गया था गदा गाड़ी टकराने से? थोड़ा नुकसान हुआ था उस बंदे को, या जमींदार को या ड्राइवर को, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ था, कोई बंदा जख्मी नहीं हुआ था, बस थोड़ा गाड़ी को नुकसान हुआ था और इस पर जिरगा बुलाया गया और फिर बासर जमींदार के हुक्म पर इन दोनों अपराध से मुंह में जूते दबवाकर पैर पकड़वाकर मुआफी मंगवाई गई। इंसानियत की तजलील के ये मनाजिर आप देख सकते हैं। सांस लेते जीते जागते इंसानों के मुंह में जूता दबवाया और फिर उनसे झुककर पैर पकड़वाकर मुआफी मंगवाई गई। फिर इस बेइज्जती की वीडियो भी सामने आई और ये जो सजा दी गई है ये कोई अकेले में नहीं दी गई। वहां पर कई अफराद मौजूद हैं जिनके सामने इन दोनों भाइयों की तजलील की गई है और इनके मुंह में जूता थमाकर इनको माफी इनसे मंगवाई गई है। उस बासर शख्स से वाकया पेश आया है नौशेरो फिरोज में, जहां पर मकामी वजीरे ने मकामी वजीरे की सरपरस्ती में फैसला किया गया है। गुलाम मुस्तफा, बताइएगा इस वाक़े के बारे में। जो लोग इस जिरगे में शामिल थे ये कौन हैं? क्या बासर लोग हैं इस इलाके के? और इतनी सी मामूली सी बात पर ये तस्वीर इन लोगों की? जी, ये इलाके का बासर शख्स है मोहम्मद बख्श मोबेजो, जिसकी गाड़ी गदा टकराया था और उसी ने जुर्गा किया था और उसी ने खुद जुर्गा करके ये फैसला सुनाया था, जिसके बाद ये दोनों भाइयों जो है वो शूज रख के इनसे माफी मांगी थी। पुलिस इस वाक़े से बिल्कुल अभी तक लाताल्लुक है। पुलिस से बात हुई है तो वो कहते हैं हमें मालूम ही नहीं है। वो भाई आएंगे तो हम मुकदमा दर्ज करेंगे या इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। भाई आने को लिए थाने पर तैयार नहीं है। अच्छा, ये तो मामूली झगड़ा था, ये बताइए और भी क्या तनाजात जो होते हैं इलाके में इसी तरह अपनी कचहरियां अपनी अदालतें लगाकर लोग फैसले करते हैं? इस तरह का और वाक़े होते हैं, वो अपना जुर्गा करते हैं और फैसला करते हैं और उन्हीं वही फैसला जो है लोगों को ऊपर लगा लेते हैं और वो गरीब जो मान लेते हैं। अच्छा, ये किस दिन का वाकया है? ये हुआ किस दिन है? तकरीबन 1 माह का ये वाकया है। 1 माह पहले ये इस तरह का वाकया हुआ था। उसके बाद पुलिस अभी तक इस वाकये से लाताल्लुक है। दोनों भाई खौफ में घिरे हैं और इस बात को पुलिस में रिपोर्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि बासर शख्स का ये फैसला है और बासर शख्स की गाड़ी के साथ उनकी गदा गाड़ी टकराई थी और उनका कसूर यही था, जिसके बाद ये तजलील की गई है इन दोनों भाइयों की। इंसानी हकूक की रहनुमा फरजाना बारी साहब हमारे साथ मौजूद है। फरजाना बारी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। कहीं अब्जाबाद में जिरगा फैसला सुनाता है तो 9 उम्र लड़की की जान चली जाती है, उसे जला दिया जाता है गाड़ी में रखकर, और यहाँ पर इंसानियत की तस्लील के मुंह में जूता दबाओ और पैर पकड़ो माफी मांगो। ये माशरा किस तरफ जा रहा है? देखिए, इसमें वही बात हो गई है ना कि एक बिल्कुल जो एक पावर
अपनी जहां वो जिस पोजीशन में है उसको उस पोजीशन को अब्यूज कर रहा है, उसको उसका गलत इस्तेमाल, अगर एक अमीर को गरीब के साथ अगर वो सलूक कर सकता है तो वो अपनी उस पोजीशन को मिसयूज करेगा। तो ये अब्यूज ऑफ पावर जो है ना, ये सोसाइटी में ऊपर से नीचे तक ये सिलसिला चल रहा है। और उसकी ज़ाहिर ये अब्यूज ऑफ पावर उसी वक्त होता है जबकि ज़ाहिर है कि आपके जो सिस्टम्स होते हैं पावर को चेक करने के लिए, और जो मिसयूज ऑफ पावर और अब्यूज ऑफ पावर को चेक करने के जो सिस्टम्स होते हैं माशरे के अंदर, रियासत के अंदर, जब वो बिल्कुल कमजोर हो जाते हैं तो फिर इस तरह की सोच, इस तरह के जो रवैये हैं वो फिर आपको खुला खुला जो है वो बढ़ते नजर आते हैं। आई थिंक यही वजह है कि जहां भी अब आप देखिए ना, अब ये जिसने वो रेडी वाले को किया है, अब अगर ये कोई वो होता तजुर्बे वाला होता तो फिर उनकी क्या भी जरूरत और हिम्मत होती कि वो उसको इस तरह से ह्यूमिलिएट कर सकते। तो ये मैं साफ समझिए कि जहाँ जिसको लगता है जहाँ भी हमारा मतलब एक कौमी हवाले से एक मिजाज बनता जा रहा है कि हम जिसके पास जहाँ पे जो भी ताकत है या जो उसके पास अथॉरिटी है उसका मिसयूज है, और ये ऊपर से नीचे सिलसिला जो है ये चल रहा है। और अलमिया ये भी है कि इतनी खुली तजलील के बाद बटेरे इतने बासर हैं और इतने बदमाश हैं कि ये अफराद पुलिस को रिपोर्ट भी नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया आपका फरजाना बारी साहिबा, और हमारे नुमाइंदे गुलाम मुस्तफा में रिपोर्ट कर रहे थे।